जय श्री राम भाइयों, ये है मेरी GD 650। इसका कलर वेरिएंट है ब्रिटिश रेसिंग रिंग। मैंने इसको 2023 में परचेज़ किया था और आज मेरे को ऑलमोस्ट इसको लिए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है। तो आज मैं आपको ना इसके मेजर इश्यूज़ बताने वाला हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। भाई मेरी ड्रीम बाइक है और मुझे ना पता नहीं क्यों ये मेरे को इतना ज़्यादा खर्चा करवा चुकी है, इतना दुख दे चुकी है, पर पता नहीं क्यों इससे ना एक अलग ही लगन है मेरी। मैं इसको छोड़ नहीं सकता। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि भाई बेच क्यों नहीं देता तू इसको, जब इतना इशू आ रहा है तो बेच दें। मैंने कहा ना भाई, ड्रीम बाइक है, फर्स्ट बाइक है, सेल्फ खुद से लिया है तो मैं इसको बेचूंगा नहीं। कोई नहीं, अब ली है तो दुख दर्द तो उठाना ही पड़ेगा। तो मैं आपको इसके इश्यूज़ वगैरह के बारे में बताना चाहूँगा कि इसके मेजर इश्यूज़ क्या आते हैं जब आप इसको परचेज़ करते हो। तो मैंने इसको 2023 में दिवाली वाले दिन परचेज़ किया था। ये देखो पुलिस वाले, बेटी तो कहीं भी तो गाइस मैंने इस बाइक को 2023 में परचेज़ किया था दिवाली वाले दिन, और जैसे ही इसके 6000 या 7000 के अराउंड किलोमीटर कंप्लीट हुए, इसमें बैटरी इशू आने लगा। लाइक मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, भाई लाइट आती, जैसे ये लाइट है ना, ये लाइट्स है, हम ऑफ़ करके ऑन करते हैं तो ये स्पीडोमीटर पूरा ऊपर जाता है और फिर वापस आता है 200 पे जाके वापस से 0 पे आता है। वैसा नहीं हुआ। मैं ऑफिस से घर आ रहा था, मेरी बाइक ऑफिस के बाहर खड़ी हुई थी और मैंने इंजन स्टार्ट करा और कड़ा कुछ हुआ ही नहीं। लाइक बाइक एकदम बंद पड़ गई। फिर नेक्स्ट डे मैंने टेक्नीशियन को बुलाया RS से कॉल करके, तो वो कोई तो बैटरी लेकर आया। उसने पेचकस टाइप, मतलब एक पेचकस कह रहा हूँ, हाँ पेचकस ही तो होता है क्या, प्लास होता है ना, जो टूल होता है, एक प्लास होता है, तो उसमें वायर लगी हुई थी। वो वायर उससे कनेक्टेड थी बैटरी से। कोई बैटरी लेकर आया था, उसने यहाँ पे इंजन के इस पोर्शन पे उसने वो लगाया, वो प्लास लगाया और बाइक एकदम स्टार्ट हो गई। तो स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, इसका RPM देख रहे हो ना आप, ये 1 0 1 2 3 4 5। अभी देखो मैंने बिल्कुल भी एक्सेलरेट नहीं करा हुआ, ये अपने आप चल रही है सेकंड गियर पे, ठीक है। तो इसका जो RPM है नॉर्मली रहता है 1 से 2 के, मतलब 1.5 और 1 के बीच में रहता है। जैसा अभी फ़िलहाल, अभी तो खैर थोड़ा कम है, इसका भी रीज़न बताऊंगा मैं आपको। तो सीन ये हुआ था कि जब उसने ये बाइक सही करी, भाई साहब अब यकीन नहीं मानोगे, ये बाइक की RPM पहुंच रहा था 3 4 5 भी पहुंच रहा था। और मैंने क्लच दबाया तो काफ़ी ज़्यादा वॉइस कर रही थी आवाज़ उस टाइम पे। और ठीक है, मैं सर्विस सेंटर गया, वहाँ पे उन्होंने चेक वगैरह करा, कुछ इशू ही नहीं निकला, कोई फॉल्ट ही नहीं निकला और ऑटोमेटिकली मेरी बाइक सही हो गई उस पावर चार्ज के बाद जो वो बंदे ने आके टेक्नीशियन ने किया था। अब सेम डे मैं वापस आ रहा था घर पे, मैंने पेट्रोल फिल करवाया। पेट्रोल फिल करवाने के बाद मेरी बाइक दोबारा बंद हो गई, सेम इशू आया। फिर मैं इसको डगराते हुए एक टेक्नीशियन तो नहीं, लोकल किसी मैं बंदे के पास लेकर गया। मैंने सीट खोली, बैटरी में उसने कुछ तो लाइक पार्ट्स निकाले और वापस लगा दिया उसको थिनर से साफ़ करके, तो बाइक दोबारा स्टार्ट हो गई। उसके बाद से मुझे कोई इशू ही नहीं आया इस बाइक में। 1-2 महीने तक नॉर्मल रहा। फिर उसके बाद ना यही RPM का इशू आया, मतलब जो नॉर्मल रहता है वो ना रह के ये 2 3 4 ऐसे पहुँच रही थी, बट कभी बाइक बंद नहीं पड़ी। अभी कल क्या हुआ, फ्राइडे था और मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूँ जहाँ पे फ्राइडे को हमें जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उनको हैंडल करना होता है और उनके सारे कंसर्न्स जो हैं, मतलब ट्रबल शूटिंग वगैरह हमें फ्राइडे को ही क्लोज़ करनी होती है, क्योंकि वीकेंड पे हम कोई भी केस ड्यू नहीं छोड़ सकते। अब मेरी शिफ्ट टाइमिंग है 12:30 से 1:30 बजे के अराउंड, सॉरी 12:30 दोपहर के 12:30 से रात को मेरी 10:30 बजे तक की शिफ्ट है। मैं बाइक लेके निकल गया, मैंने पेट्रोल फिल करवाया और सेम चीज़ हुई, कोई लाइट्स वगैरह नहीं आई, बाइक एकदम बंद पड़ गई। मैंने दोबारा टेक्नीशियन को बुलाया, दोबारा वही सेम चीज़ फॉलो हुई, सेम चीज़ हुआ। आज ये मेरी बाइक है। फिर मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च करी, लाइक पहले भी की थी, बट मुझे कोई इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता चला था। तो इसका फिक्स यही है कि जो RR यूनिट होती है बाइक के अंदर, मुझे भी नहीं पता कहाँ पे होती है, तो RR यूनिट होती है वो चेंज करनी पड़ती है। ये किस लिए होता है, लाइक जब बाइक ओवर हीट कर जाती है ना तो वो डैमेज हो जाता है, तो सही से लाइक पावर पहुँचती नहीं है। पहुँचेगी तो एक्स्ट्रा पावर पहुँचेगी, नहीं तो पहुँचेगी नहीं पार।
बाइक रिस्पॉन्स देना बंद कर देती है। तो इसका आरआर यूनिट मैं चेंज कराऊंगा। आज तो सैटरडे है खैर, कल मैं देखता हूँ, कल मैं चेंज करवाऊँगा इसका आरआर यूनिट। और भाई सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज आपको तो पता ही है कि इसमें ट्यूबलेस टायर्स नहीं है, इसमें अलॉयज़ नहीं है, स्पोक्स व्हील है, जो कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इस बाइक में ऑलमोस्ट 7-8 बार, एक साल से ज़्यादा हो गया, लाइक 1 साल 6 महीने नहीं, 1 साल 2 या 3 महीने हुए मेरे को ये बाइक परचेज़ करे हुए। और इसमें स्पोक्स की वजह से टायर पंचर होता है, तो इसका टायर पूरा फिल आउट करना पड़ता है। मतलब सॉरी, चूतिया जा रहा था यहाँ से फॉर्च्यूनर वाला डगमगाते हुए। सीरियसली यार बहुत चूतिया लोग हैं यहाँ पे, सॉरी गाइस। हाँ, तो इसका टायर पूरा निकालना पड़ता है, तब जाके पंचर लगता है। इसका सेकंड डिसएडवांटेज ये है। तीसरी जो इसकी डिसएडवांटेज है वो है इसकी वॉबलिंग इशू। और मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज़ बताऊं तो वॉबल बाइक करती है, नॉर्मली हर कोई बाइक वॉबल करती है 180 की स्पीड पे या 150 प्लस अगर जाती है तो वॉबल करती है। बट रिसेंटली मैंने देखा कि ये जो बाइक है मेरी, ये 80 की स्पीड पे ही 60-80 की स्पीड पे ही वॉबल कर रही है काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने लोकल अपने एक फ्रेंड से पूछा, उसके पास भी GT650 है, तो उसने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि भाई आपको ये करवाना पड़ेगा, ये चेक करो। काफ़ी सारी चीज़ें उसने बताई थी, मेरे को याद भी नहीं है, मैंने नोट आउट कर रखा है। तो मैंने सर्विस सेंटर पर कॉल किया और पार्ट्स के बारे में पूछा कि सर ये पार्ट्स अवेलेबल होंगे या नहीं। भाई मेरे को पता चला कि उनके पास वो पार्ट्स अवेलेबल ही नहीं है, आरआर यूनिट भी अवेलेबल नहीं है। तो GT650 रॉयल एनफील्ड की जो बाइक है, उसके सर्विस सेंटर पे यार सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि उनके पास GT650 के क्वालिफाइड कोई टेक्नीशियंस ही नहीं है जो बाइक के इशूज़ को ट्रबल शूट कर सके, पता कर सके कि क्या इशू आ रहा है और कुछ रेजोल्यूशन निकाल सके। ऐसा कुछ है ही नहीं भाई। बाइक बहुत प्यारी है, मेंटेन करना पड़ता है। मुझे पता है कि मैं थोड़ी रैश ड्राइविंग करता हूँ, जिस वजह से इसके रियर व्हील में भी काफ़ी इशू आए। बट यार बाइक बनाई है तो हम चलाएंगे जैसा मर्जी चलाएं, मतलब थोड़ी हद में ही चलाएंगे, बट इतना भी नहीं ना कि हल्का सा रैश ड्राइविंग करा तो इसमें बहुत इश्यूज़ आने लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके रियर व्हील में भी काफ़ी सारे लाइक इश्यूज़ हैं। अब मैं आपको नाम नहीं बता सकता कि मतलब वो पर्टिकुलर चीज़ है क्या। जब व्हील खोलते हैं तो उसके बीच में ना लाइक एक कनेक्ट करने के लिए ग्रिप्स लगी रहती हैं, तो वो ग्रिप्स इसकी ना डैमेज है भाई। वो ग्रिप्स नहीं है इनके पास बैटरी नहीं है, नहीं GT650 की एमेरॉन और एक्साइड की लगती है, तो ये बैटरी ही नहीं है इनके पास, आरआर यूनिट इनके पास नहीं है। वॉबलिंग के लिए एक पर्टिकुलर पार्ट आता है जिसकी वजह से वॉबल करती है बाइक, उनके पास वो तक नहीं है। और मेरे को बोल रहे हैं कि आप किसी लोकल पार्ट वाले पे जाओ और वहाँ से ले लो, लगवा लो। अबे भाई साहब, डेडिकेटेड रॉयल एनफील्ड का शोरूम कह रहा हूँ, सर्विस सेंटर है, तो वहाँ पे पार्ट्स अवेलेबल होना चाहिए। इवन एक स्क्रू तक अगर लॉस हो जाता है बाइक का तो वो भी अवेलेबल होना चाहिए भाई। ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं इस बाइक के, जो मुझे काफ़ी परेशान कर रहे हैं। बाकी मुझे पता था कि ये सारे इश्यूज़ मैं फेस करने वाला हूँ इस बाइक में, तभी मैंने ये बाइक ली थी और मेरे दिल से जुड़ी हुई है ये बाइक, तो मैं इसको सेल तो नहीं करने वाला। बाकी अभी रिसेंटली मैंने इसमें पावर के एग्जॉस्ट लगवाए हैं, तो मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाऊंगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ वॉइस है, काफ़ी अदर एग्जॉस्ट से अगर मैं कंपेयर करूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इसकी वॉइस है। अब यार कुछ लोग बैठे हैं, वो परेशान होंगे, चलो छोड़ो, क्यों हाँ हुल्ला मचाना, बाद में दिखाऊँगा, बाद में सुनाऊँगा आपको। तो बाकी आप एक बार मेरी बाइक को चेक करो। ये लैंडी मेरा दोस्त, भाई साहब शनिवार को कौवों को ये खिला रहा है बेसन ताकि भगवान ऊपर से, शनिदेव ऊपर से पैसे बरसाए। और ये बंदा भी बरस नहीं रहा पैसा। ये देखो, ये है पांडे साहब और ये अपने जोशी नहीं, सौरभ जी हैं ये, सौरभ सिंह राजपूत। सौरभ सिंह राज। ये देखो, ये भी अबे एक जगह मत डालो, फैला के डालो। हाँ। ये देखो कौवे वेट कर रहे हैं भाई, मैं भी डाल देता हूँ यार, मुझे भी इसकी मॉडिफिकेशन करवाने के लिए पैसे चाहिए, तो मैं भी कौवों को डाल ही देता हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे को बताना, लाइक मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है बहुत रिसेंटली मैंने बनाया है, तो आपके वर्ड्स पूरे खुले हुए हैं, गाली गलौज जो मेरे को देना चाहते हो दे दो। माँ बाप को गाली मत देना, भाई बहन को गाली मत देना, बट हाँ अपने वर्ड्स में मेरे को बताओ कि कैसी लगी मेरी वीडियो। प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो।
बस किसी के माँ बाप भाई बहन को गाली वाली मत देना। बारे बैटरी चार्ज होने दो। चलो ठीक है, बाय गाइस, मिलते हैं अपन जल्दी एक नई वीडियो के साथ।